गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 में प्रारंभिक आकारों की जो समतल आकृतियाँ हैं उस प्रारंभिक आकारों के समतल आकृतियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और अपन ने देखा था कि सबसे पहले चतुर्भुज के बाद में अपन ने देखा था आयत। दूसरी समतल आकृति थी प्रारंभिक आकार है, ये भी आयत। और इनकी विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चा की थी। चतुर्भुज और आयत चार भुजाओं से घिरी हुई अगर कोई बंद आकृति है उसको अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष इसके अंदर होते हैं और आयत के अंदर भी होती तो चार भुजाएं हैं, लेकिन इस आयत के अंदर आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं? अपन आयत कहते हैं। और आयत के अंदर सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और सबसे बड़ी बात कि आयत के अंदर शीर्षों को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, ये शीर्ष है ए, बी, सी और डी। तो ए और सी बिंदु को अगर मिला दे तो मिलाने पर मिलाने वाली जो रेखा है उसको विकर्ण कहा जाता है। और ये विकर्ण त्रिभुज को छोड़कर अन्य और भी समतल आकृतियां जैसे आपका वृत्त, शंकु, बेलन, गोला, इस प्रकार की जो ठोस आकृतियां होती है उस आकृतियों को छोड़कर और त्रिभुज को छोड़कर बाकी जो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियां होती है उनमें सम्य विकर्ण होता है। उनमें सम्य विकर्ण होता है। कि विकर्ण किसे कहते हैं? कि दो शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। वो रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। तो इनकी शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो विकर्ण कहलाता है। एक आकृति के अंदर अधिकतम दो विकर्ण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो शीर्षों को मिलाने पर एक विकर्ण बनता है। तो हमारे पास में टोटल चार विकर्ण है, तो एक विकर्ण तो ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। ये विकर्ण की जो लंबाई है वो लंबाई भी बराबर होती है। वो लंबाई भी क्या होती है? बराबर होती है। तो इस समचतुर्भुज आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इनके अंदर जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनकी लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। अब आओ, अब बात करेंगे अपन वर्ग की। एक अन्य आकृति है वर्ग। नंबर 3, तीसरी आकृति में अपन बात करेंगे वर्ग की कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग के अंदर भी चार भुजाएं होती है। वर्ग के अंदर जैसे मैं पहले आकृति बनाता हूं, वर्ग की आकृति बनाता हूं। इस प्रकार से जो वर्ग है, वर्ग की आकृति इस प्रकार से होती है। वर्ग के अंदर सबसे बड़ी बात कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के अंदर चारों जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। सबसे पहली विशेषता, वर्ग की सबसे पहली खूबी, सबसे पहली विशेषता कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। पहली शर्त। दूसरी बात, वर्ग के अंदर जो चार शीर्ष है इन चारों शीर्षों पर प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण होता है। अर्थात वर्ग का जो चारों कोण है उन चारों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है।
तो प्रत्येक कोण वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता है। और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है। नंबर 3, प्रत्येक कोण समकोण तो होता ही होता है, साथ ही में चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। और वर्ग की चारों भुजाएं समान होने के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होने के साथ साथ इनके विकर्ण भी होते हैं। और इनके जो विकर्ण हैं वो विकर्ण 2 होते हैं, वो दोनों विकर्ण समान होते हैं। वर्ग के अंदर विकर्ण समान होते हैं। समान होने का मतलब इनकी जो माप है विकर्णों की, वो विकर्णों की माप क्या होती है? बराबर होती है। विकर्णों की माप बराबर होती है, तो विकर्ण भी समान होते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वह आकृति क्या कहलाती है? आपकी वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो वर्ग किसे कहेंगे? 4 भुजाओं से घिरी हुई वह बंधाकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब जरा आप देख रहे हैं इस आयत में भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसमें भी विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें भी विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन इसमें मुख्य अंतर केवल यही है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत की, और वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग की तो चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ये इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आयत में और वर्ग में ये फर्क होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज नंबर 4, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जैसा मैं आकृति बनाता हूं एक बार, ये थोड़ी आकृति तिरछी लग रही है, होती भी तिरछी है। समांतर चतुर्भुज की वह समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज वह होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कौन सी? सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती है। अब आप कहोगे साहब कि आमने सामने की भुजाएं तो आयत में भी होती है, फिर तो सब चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में आयत में फिर तो फर्क ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? कि इस समांतर चतुर्भुज की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, माना इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन अंतर यह है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। वो तो उसकी आकृति पर निर्भर करता है कि वो आकृति कैसी है, उस हिसाब से उनका जो कोणों का जो माप है वो होता है। तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती है। तो इसके जो सम्मुख कोण है, आमने सामने के जो कोण है वो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। आमने सामने के कोण, जैसे ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण कहलाएंगे, ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण कहलाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो विकर्ण भी आप जानते हैं, इनके विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। वो तो आकृति लगभग कोई सी भी हो, इसके विकर्ण जो है वो करीब करीब बराबर होते हैं। तो ये आपके पास में 1, 2, 3 और
चार आपके पास में आकृतियां हैं, इन चारों आकृतियों का आपको अध्ययन करना है और इसको लिखना है, देखना है इनकी आकृतियां और कौन कौन सी होती है। अब आपके जो प्रश्नावली 5.7 है उसको आपको देखना है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर 5.7 के आपको क्वेश्चन जो कि एक संदर्भात्मक क्वेश्चन है उनका आपको जवाब देना है। धन्यवाद।